तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले मॉड्यूल 3 स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस 1। तो इसमें दोस्तों हम लोग इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नल हाइपोथेसिस। इसको हम लोग H0 से डिनोट करते हैं। तो मान लो दोस्तों एक पर्टिकुलर सिटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज एज 23 है। तो आएगा म्यू इज इक्वल्स टू 23। अभी दोस्तों इस म्यू को हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन मीन। तो इस म्यू को हम लोग H0 बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। तो दोस्तों इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग H1 बोलेंगे। दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 23 बराबर। ये दोस्तों अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगा। अभी ये एक तो म्यू इज लेस देन 23 होगा या फिर ये म्यू इज ग्रेटर देन 23 होगा बराबर। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक तो लेस होगा एक तो ग्रेटर होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो बेसिकली हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टू टेल्ड टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। टू टेल्ड टेस्ट। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग टू टेल्ड टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे मान लो म्यू इज़ लेसर देन 23 रहा। ये दोस्तों अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसका H0 क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा। तो अभी इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 23 बराबर। या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू इज़ ग्रेटर देन 23 रहा। तो इसका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू इज़ लेसर देन और इक्वल टू 23। अभी म्यू इज़ लेसर देन 23, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट टेल टेस्ट। और म्यू इज़ ग्रेटर देन 23, इसको हम लोग बोलेंगे राइट टेल टेस्ट। अभी दोस्तों इन दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, इन दोनों को हम लोग मिला के बोलेंगे वन टेल्ड टेस्ट। और ये टू टेल्ड टेस्ट हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो ये दोस्तों हमेशा याद रखना कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कभी भी इक्वल नहीं होगा, या तो ये लेसर देन होगा या तो ये ग्रेटर देन होगा। तो अभी बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की, तो ये हमेशा इक्वल होगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों सिग्निफिकेंस लेवल। इसको हम लोग जेड अल्फ़ा से भी डिनोट करते हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पे टेबल देखो, नेचर ऑफ टेस्ट। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट हम लोग करते हैं, टू टेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट। ठीक है। अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसमें दोस्तों हम लोग एक तो 1% के लिए या फिर 5% के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि टू टेल टेस्ट में 1% के लिए हम लोगों को जेड अल्फ़ा 2.58 और 5% के लिए जेड अल्फ़ा 1.966 आता है। तो दोस्तों टू टेल टेस्ट में हमेशा ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये मॉड में है। सिमिलरली दोस्तों राइट टेल टेस्ट के लिए जेड अल्फ़ा फॉर 1% इज इक्वल टू 2.33 और जेड अल्फ़ा फॉर 5% इज 1.645। अभी लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए दोस्तों इसका उल्टा आता है, मतलब माइनस में आता है। तो ये वैल्यूज दोस्तों आने वाले प्रॉब्लम्स में बहुत काम आएगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग इसको रिजेक्शन पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे टू टेल टेस्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे बीच में डोंट रिजेक्ट ईयर, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे बीच में रिजेक्ट नहीं कर सकते, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने राइट टेल में रिजेक्ट कर दिया है और लेफ्ट टेल टेस्ट में हम लोगों ने लेफ्ट में रिजेक्ट कर दिया है। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लो कि H0 रिजेक्ट हो गया तो हम लोगों ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। मतलब दोस्तों अगर हम लोगों ने H0 को रिजेक्ट कर दिया तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका अल्टरनेटिव ट्रू है। अगर दोस्तों H0 रिजेक्ट होने के लिए फेल हुआ तो हम लोग H1 को सपोर्ट नहीं कर सकते। डू नॉट हैव इनफ एविडेंस टू सपोर्ट H1। तो अभी दोस्तों हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्मूला टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंपल मीन मॉड z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई रू। ये दोस्तों फॉर्मूला है। या फिर इसको हम लोग मॉडिफाई करके मतलब म्यू इज इक्वल टू एन पी और स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ एन पी क्यू करके मॉड z इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पी डिवाइड बाई रूट ऑफ एन पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों x का मतलब है ऑब्जर्व नंबर ऑफ सक्सेस, म्यू मतलब दोस्तों पॉपुलेशन मीन, और दोस्तों n का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी है, मॉड z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय रो डिवाइड बाय रूट एन। तो दोस्तों हम लोग रूट एन को ऊपर लेके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार माइनस म्यू इंटू रूट एन डिवाइड बाय रो।
तो दोस्तों हम लोग इससे रिलेटेड एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ अ मीन 6.8 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5। अ सैंपल ऑफ 400 मेंबर्स गिवन अ मीन 6.75। इज द डिफरेंस सिग्निफिकेंट? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को गिवन लिखना होगा। गिवन क्या है दोस्तों? मीन इज इक्वल्स टू 6.8, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू 6.8। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है दोस्तों? 1.5। स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5। और सैंपल ऑफ 400 मेंबर्स, मतलब दोस्तों n इज इक्वल्स टू 400। n की वैल्यू हम लोगों को दे दिया है। अभी दोस्तों गिवन अ मीन 6.75 इज अ डिफरेंस सिग्निफिकेंट। डिफरेंस सिग्निफिकेंट मतलब दोस्तों x बार इज इक्वल्स टू 6.75। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका नल हाइपोथेसिस देखते हैं। एच नॉट, अभी एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस एक्स बार, और इसका अल्टरनेटिव क्या आएगा दोस्तों? म्यू इज नॉट इक्वल टू एक्स बार। तो अभी दोस्तों हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि कौन सा करेक्ट है, और अगर इक्वल या फिर नॉन इक्वल रहा तो हम लोग हमेशा टू टेल टेस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, रिटर्निंग ऑल द वैल्यूज़ वी हैव फॉर्मूला। मतलब दोस्तों ये सब वैल्यूज़ को देख के हम लोगों के पास कौन सा फॉर्मूला है? जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय रो डिवाइड बाय रूट एन। तो हम लोग दोस्तों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय रो डिवाइड बाय रूट एन। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? रूट एन को हम लोग ऊपर लेते हैं, रूट एन ऑफ एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय रो। तो दोस्तों ये वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूला में डालते हैं। जेड बार इज इक्वल्स टू एन क्या है दोस्तों? 400। तो यहाँ हम तो रूट 400 इंटू एक्स बार क्या है दोस्तों? 6.75 माइनस म्यू क्या है दोस्तों? 6.8 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन रो क्या है दोस्तों? 1.5। तो हम लोग दोस्तों एज इट इज़ कैलकुलेटर में डालते हैं। तो मैंने एज इट इज़ कैलकुलेटर में डाल दिया है। इसका वैल्यू आएगा दोस्तों -0.666। तो दोस्तों इस वैल्यू को हम लोग 1% और 5% के लिए चेक करेंगे। टू टेल टेस्ट के लिए जेड अल्फा की वैल्यू क्या है? 2.58 1% के लिए, और 5% के लिए 1.966 है बराबर। तो दोस्तों ये वैल्यू इसके अंदर आता है, मतलब 2.58 के नीचे और 1.966 के नीचे। मतलब दोस्तों इफ z इज लेस देन z अल्फा देन इट इज एक्सेप्टेड एट 1% एंड 5%। तो दोस्तों z की वैल्यू 1% और 5% के लिए एक्सेप्टेड है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।